हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टेरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शालू वालिया टैरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे क्लिक करके अपना राशिफल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, साथ ही साथ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, किंग ऑफ एयर, 5 ऑफ फायर, 3 of water. So Aries, for the beginning of the week we have King of Air. तो यहाँ पे आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। जो भी आपके दिल में है, जो भी आप कहना चाहती हैं, उसको पूरी कॉन्फिडेंस से आप दूसरों के सामने रखिए। अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियंस को आप पूरे कॉन्फिडेंस से दूसरों के आगे प्रेजेंट करें। अगर करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप दूसरों से, किसी एक्सपर्ट से या किसी सीनियर से एडवाइस लेने में हिचकिचाए मत। सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस इफ नीडेड। यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी मेंटल और इमोशनल जो है नीड्स, उनमें भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्रॉबेबली आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो रहे हैं और इस वजह से आप अपनी इमोशनल नीड्स को जो है थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में इतना उलझे हुए हैं कि आप अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ फायर। तो किसी तरह के कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं, किसी गोल को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस गोल में दूसरों के साथ किसी तरह का कंपटीशन हो सकता है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दूसरों के साथ। तो वर्क प्लेस में इस चीज़ का ध्यान रखें। अननेसेसरी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ें, किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़ें। किसी तरह की कुछ डिटेल्स पता लग सकती हैं जो थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरों के साथ थोड़ा जो है आपको एक कोऑपरेशन वाली स्पिरिट जो है बिठा के चलनी है। कंपटीशन करिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। तो वीकेंड आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। कोई गेट टुगेदर, कोई बर्थडे पार्टी, कोई एंगेजमेंट पार्टी या कोई वेडिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ कपल्स जो हैं वो अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो उस फ्रंट पे आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। सोशलाइज कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम जो है आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। मिस्टिक हीलर, और कार्ड का मैसेज है हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो ये जो टाइम है हीलिंग का टाइम है। खुद की भी आप हीलिंग करेंगे और साथ के साथ आपका फोकस दूसरों को हील करने पे, दूसरों की केयर करने पर भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको खुद को भी हील करने की ज़रूरत है, खुद की सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है। तो अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालिए और साथ ही साथ दूसरों को जो है, दूसरों की भी केयर करिए, दूसरों को भी नर्चर करिए। इस टाइम जो है आपकी जो केयरिंग एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो नर्चरिंग एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत पीक पे हैं और आप बहुत ही अफेक्शन के साथ, बहुत ही कंसिडरेशन के साथ आप दूसरों का केयर करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो है कोई पर्सन ठीक नहीं चल रहा है, अ फैमिली मेम्बर इज़ नॉट कीपिंग वेल, और आप उनकी देख रेख में आप थोड़े बिजी हो सकते हैं।
हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं? अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 9 ऑफ फेयर, 5 ऑफ फायर, पेज ऑफ वाटर। सो टॉरियंस, आप लोगों के लिए जो है वीक की शुरुआत हो रही है 9 ऑफ फेयर के साथ। तो कोई बहुत एनकरेजिंग शुरुआत नहीं है। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। चीज़ें शायद उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आप उनको जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट सोच रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आप जो है इतने स्ट्रेस में हैं कि आप ढंग से रात को सो भी नहीं पा रही हैं। यू मे फेस स्लीपलेस नाइट्स ड्यू टू दिस स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाइए। थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा चैंट करिए, थोड़ा सेल्फ केयर पे फोकस करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ फायर। तो यहाँ पे आप किसी तरह के कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस में जो है किसी कुलीग के साथ किसी तरह का कंपटीशन हो, या हो सकता है कुछ लोग पर्सनल लाइफ में किसी तरह के कंपटीशन में हो। प्रॉबेबली द पर्सन यू एडमायर और द पर्सन यू लव, वहाँ पे कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट भी है जो आपके साथ compete कर रहा है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ वाटर। तो काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे इस टाइम पे, काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। जो आपकी इमोशंस हैं काफ़ी हाइटेंड रहेंगे। आप में से अगर जो लोग हैं किसी तरह के क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी जो है हाइटेंड रहेगी इस टाइम पे। कुछ लोगों की लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, या ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में एक नए फेज की शुरुआत हो सकती है। साइकिक एबिलिटीज़, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड रहेगा, तो आपकी इनर वॉइस की सुने। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। वॉचिंग क्लाउड्स, और कार्ड का मैसेज है लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। तो देखिए कितना एप्ट मैसेज है। जैसे हमने देखा था वीक की शुरुआत आपके लिए काफ़ी स्ट्रेस के साथ हो रही है, जहाँ पे आपके लिए एडवाइस थी कि थोड़ा रिलैक्स करें, सेल्फ केयर पे फोकस करें। और ओरेकल की गाइडेंस भी वही है कि इस टाइम पे अपने सारे स्ट्रेस को, अपने सारे कंसर्न्स को पीछे छोड़कर आप सिर्फ रेस्ट करें, रिलैक्स करें, रिजुविनेट करें, अपने खुद के ऊपर फोकस करें, अपनी हीलिंग पे फोकस करें, सेल्फ केयर पे फोकस करें। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ वाटर, एस ऑफ फायर। So for the beginning of the week we have Night of Earth. So ये टाइम है to get things done, टाइम to buckle down and get things done। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन पे काम करने में आप जुट जाइए। जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करें। ये जो टाइम है इस टाइम पे काफ़ी लॉयल रहेंगे, काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे, काफ़ी काइंड और जेनरस रहेंगे। किसी तरह की मूवमेंट भी हो सकती है, तो किसी तरह का ट्रैवल भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। ओवरऑल एक हार्मोनियस और एक अबंडेंस वाला टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वाटर। सो अगेन एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। आप में से सम ऑफ यू में फॉल इन लव, कुछ लोगों के लिए किसी तरह का वेडिंग प्रपोजल आ सकता है।
कुछ लोगों को किसी तरह का इनविटेशन मिल सकता है, किसी सोशल इवेंट का या किसी गैदरिंग का। काफ़ी इमोशनल रहेंगे तो यहाँ पे ज़रूरत है आपके इमोशंस को बैलेंस करके रखने की भी। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा टाइम रहेगा, स्पेशली आपके पर्सनल फ्रेंड के लिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ फायर। सो अगेन अ वेरी गुड टाइम। किसी तरह की एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कैरियर एडवांसमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, और दिस इज़ द टाइम यू कैन चेंज योर लाइफ। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है प्रोफेशनल फ्रंट पे। कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक नई शुरुआत देखी जा सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके थॉट्स में या आपके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो सकता है, जो कि अपने काम के प्रति आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। पर्सनल फ्रंट पे भी किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, एंड प्रोबेबली इस पर्सन से आप काम के सिलसिले में ही मिलेंगे। चलिए आप लोगों के लिए जो है ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स, और कार्ड का मैसेज है ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। सो सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। ये जो वीक आप लोगों के लिए रहेगा बहुत ही एक पॉजिटिव वीक रहेगा। जैसा कि हमने टैरो की गाइडेंस में भी देखा था, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स थे, और ओरेकल की गाइडेंस भी यही है कि इस टाइम पे यू आर ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, यू आर ब्लेस्ड बाय द स्पिरिट गाइड्स। तो किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह की टेंशन, किसी तरह की वरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ फायर। सो कैंसेरियंस, बहुत एक अच्छे ढंग से वीक की शुरुआत हो रही है द एम्प्रेस कार्ड के साथ। सो अबंडेंस रहेगी, लग्जरीज रहेंगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अगर फाइनेंशियल कुछ भी कंसर्न्स चल रहे थे तो वो आपके कंसर्न्स ख़त्म हो जाएंगे। सो फाइनेंसेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी। काफ़ी नर्चरिंग रहेंगे आप, दूसरों के लिए काफ़ी केयरिंग रहेंगे। दूसरों की नर्चरिंग पे, दूसरों की केयरिंग पे भी आपका ध्यान रहेगा, और सेल्फ केयर पे भी आपका फोकस रहेगा। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी हार्मोनियस रहेगी, काफ़ी लविंग रहेंगे आप, काफ़ी अफेक्शनेट रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। सो अगेन अबंडेंस से भरा टाइम रहेगा। दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स, टू वर्क ऑन योर गोल्स। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन पे काम करने का टाइम है। तो पूरी मेहनत के साथ आप उस पर काम करेंगे। जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करने का टाइम है। तो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करिए, फुलफिल करिए इस टाइम पे। आपके गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। यू विल बी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर लव्ड वंस। सो ओवरऑल एक अबंडेंट टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइन ऑफ फायर। तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंटली आप काम करते रहिए। जो भी आपने अभी तक क्रिएट किया है, आपके एफर्ट्स के द्वारा जो भी आपने अर्जित किया है, उसको प्रोटेक्ट करने का टाइम है। तो गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है टू हैव करेज एंड टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम मेहनत करते रहते हैं और हमें लगता है उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, और हम हताश हो जाते हैं, गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो टैरो की गाइडेंस ये है कि ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, आप सफलता के काफ़ी करीब हैं। तो थोड़ी पेशेंस रखिए और अपनी एफर्ट्स को बनाए रखिए। चलिए आप लोगों के लिए जो है ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। बिगिन नाउ, और कार्ड का मैसेज है टेक योर फर्स्ट स्टेप।
तो अगर कैंसेरियंस कुछ भी ऐसा है आप शुरू करना चाह रहे थे, प्रॉबेबली आप में से कुछ लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, या कोई नई जॉब शुरू करना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे, या कोई वेंचर शुरू करना चाह रहे थे, और किसी ना किसी वजह से आप थोड़े हेजिटेट कर रहे थे, तो आपके लिए जो गाइडेंस ये है कि बिगिन नाउ, शुरू करें, अपना पहला कदम जो है अपने सपनों की ओर बढ़ाएं। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी। तो इस चीज़ को, जो भी आप काम करना चाहती हैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, शुरू कीजिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ फायर, सेवन ऑफ वाटर, Knight of Water. So Leos, for the beginning of the week we have Queen of Fire. तो यहाँ पे काफ़ी, इस टाइम पे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, काफ़ी ब्रिलियंटली और काफ़ी क्रिएटिवली जो है आप अपने काम को करेंगे। दिस इज़ द टाइम टू स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। तो जो भी आपकी गोल्स हैं, जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं, उन पे काम करने का टाइम है, अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखने का टाइम है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपनी जो इंडिपेंडेंस है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसको असर्ट करिए। पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी एक अच्छा टाइम है, काफ़ी वार्म, काफ़ी लविंग, काफ़ी ग्रेसफुल रहेंगे, और एक अट्रैक्टिव अपील रहेगी आप में, और आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव सेवन ऑफ फायर। तो यहाँ पे किसी तरह की मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने आ सकते हैं, और उनमें से आपको किसी एक जो ऑप्शन है उसको चुनना है। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स डिसीजन रहेगा, बिकॉज जितने भी ऑप्शंस हैं वो इतने लिक्रेटिव हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से आप किसको चूज़ करें। तो यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा रिसर्च करने की। हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, अच्छी तरह से रिसर्च करिए, और उस हिसाब से जो है आप अपना डिसीजन लीजिए। अब ये जो सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि सिर्फ सरफेस वैल्यू पे जाकर आप अपना डिसीजन मत लीजिए, बल्कि अच्छे से जो है जांच पड़ताल करें, एंड देन आप अपना डिसीजन लीजिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वाटर। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी सोशल इवेंट के लिए इनविटेशन आ सकता है। इस टाइम पे काफ़ी आप इमोशनल रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने इमोशंस को थोड़ा आप बैलेंस्ड रखिए। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, और कार्ड का मैसेज है शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपके लिए जो है स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस ये है कि अपना एंथुजियाज्म बनाए रखें। जो भी काम करें पूरा एंथुजियास्टिकली करें, पूरा मन लगा के करें, पूरा पैशनेटली करें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आप एंथुजियास्टिक रहिए, खुश रहिए। और ये जो चीज़ें हैं, अगर आप खुद एंथुजियास्टिक रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो ये आपके जो आसपास रिफ्लेक्ट करेंगी, आपके काम में रिफ्लेक्ट करेंगी, आपकी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करेंगी, और ओवरऑल जो है आपकी लाइफ को हार्मोनियस बनाएंगी। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द लवर्स, नाइट ऑफ वाटर, टेन ऑफ वाटर।
सो वर्गोस, इस वीक आपका जो फोकस है पर्सनल लाइफ पे, रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, थोड़ा इमोशंस हाइटेंड रहेंगे। वीक की शुरुआत हो रही है द लवर्स कार्ड के साथ। तो रिलेशनशिप्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा, किसी तरह की इंटीमेसी डेवलप हो सकती है रिलेशनशिप में। यहाँ पे आपको जो है अपने डिसीजंस बहुत केयरफुली वे करने की ज़रूरत है। अपने जो कुछ लोगों के लिए जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कि हो सकता है कि या तो हो सकता है कि दो पर्सन हैं जो आपकी अटेंशन के लिए आपस में compete करें, उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़े, या कुछ लोगों के लिए कोई एक थर्ड पर्सन है जो आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है। ओवरऑल जो है रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा टाइम रहेगा। कुछ लोगों के लिए किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। हेल्थ वाइज जो है ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वाटर। सो अगेन काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, वेडिंग प्रपोजल आ सकता है, किसी तरह के सोशल इवेंट के लिए आपको इनविटेशन आ सकता है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। काफ़ी इमोशनल हो सकती हैं तो थोड़ा इमोशंस को चेक रखने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वाटर। सो अगेन अ वेरी गुड टाइम फॉर योर रिलेशनशिप्स। फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। यू विल बी ब्लेस्ड विद ए कंटेंटेड एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी मटेरियल नीड्स इस टाइम पे फुलफिल हो रही हैं। रिलेशनशिप्स काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेगी। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ओवरऑल अ वेरी गुड पीरियड, अ वेरी गुड वीक, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। बिगिन नाउ, और कार्ड का मैसेज है टेक योर फर्स्ट स्टेप। सो अगर कुछ भी ऐसा था, कुछ अगर आप नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस, कोई नया वेंचर, और किसी भी वजह से अगर आप हेजिटेट कर रहे थे, तो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज ये है कि टेक द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप शुरू ही नहीं करेंगे तब तक जो है सक्सेस कैसे मिलेगी। तो दिस इज द टाइम टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वॉट एवर योर हार्ट डिजायर्स। हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 6 ऑफ फायर, द एम्परर, 10 of fire. Okay Librans, for the beginning of the week we have 6 of fire. So professionally आपका टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे। तो किसी न किसी तरह की प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, किसी तरह की विक्ट्री मिल सकती है, कोई सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है प्रोजेक्ट का, कोई नया ऑफर आ सकता है, जॉब ऑफर या बिजनेस ऑफर। तो जो है प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आपका जो टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप से ज़्यादा फोकस इस टाइम आपका जो फोकस है अपने प्रोफेशनल स्फेयर पे ही रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द एम्परर कार्ड। तो यहाँ पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से, काफ़ी डिसिप्लिन वे से, काफ़ी लॉजिकली आप अपना काम करेंगे, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर डिसिप्लिन तरीके से आप अपना काम करेंगे। वर्कर्स के साथ आपकी जो है, कोलिग्स के साथ कोऑर्डिनेशन आपकी अच्छी रहेगी। किसी तरह का मेल इन्फ्लुएंस भी देखा जा रहा है, तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में आपके कोई मेल बॉस हो जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, या हो सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप में या फादर या ब्रदर का जो है आप पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड ऑफ द वीक के लिए वी हैव 10 ऑफ फायर कार्ड। सो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी वीक में देखा, जो आपका फोकस है काम पे ही जाता है, और एंड ऑफ द वीक में भी काफ़ी एक हेक्टिक वीक रहने वाला आपके लिए। तो काम बहुत ज़्यादा रहेगा, यू विल बी ओवरबर्डन्ड विद वर्क। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि जहाँ हो सकता है थोड़ा डेलीगेट करें या दूसरों की आप हेल्प ले लें।
काम के ज़्यादा होने की वजह से लाइफ थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है, थोड़े स्ट्रेस रह सकते हैं और कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डिस्कवरिंग ट्रूथ, और कार्ड का मैसेज है यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ पे काफ़ी सिंसियर रहेंगे आप, काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे, ऑनेस्टली आपका अपना काम करेंगे, काफ़ी ट्रूथफुल रहेंगे, काफ़ी ट्रूथफुली आप अपना काम करेंगे और जो भी आपको आपकी इनर वॉइस कह रही है आप उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। You are being entirely sincere, entirely truthful and your intuition is very strong at this point of time. तो जो भी आपको आपका इंट्यूशन कहते हैं, आपकी इनर वॉइस गाइड करती है, आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, क्वीन ऑफ फायर, फाइव ऑफ वाटर, फाइव ऑफ फायर। सो स्कॉर्पियंस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ फायर। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काम पे फोकस रहेगा, काफ़ी क्रिएटिवली आप अपने काम को करेंगे। दिस इज़ द टाइम टू असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो एक फ्रीडम के साथ, क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ आप अपना काम करेंगे। दिस इज ऑल्सो द टाइम टू स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन पे काम करने का टाइम है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू हैव द पोटेंशियल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। पर्सनल लाइफ की बात करें तो यू विल बी वेरी वार्म, यू विल बी वेरी ग्रेसफुल, यू विल अट्रैक्ट अदर्स टूवर्ड्स यू। तो जो आपके पार्टनर हैं आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे, नए नए लोग जो हैं आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी जो पर्सनल अपील इस टाइम पे काफ़ी हाइटेंट रहेगी और इस वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफ़ी फुलफिलिंग रहेंगी। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ वाटर। सो थोड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड होप। तो ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। प्रॉबेबली जैसी आपने चीज़ें सोची थी, अपने जॉब को लेकर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो शायद फुलफिल नहीं हो रही हैं, या अपनी रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को लेकर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसमें आपको थोड़ी कमी नज़र आ रही है और उस वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जो सिचुएशन है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं। पॉजिटिव पे फोकस करने की बजाय आपका सारा ध्यान नेगेटिव पे है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि हर चीज़ में आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, हर सिचुएशन में पॉजिटिव को देखें। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो जो भी हो चुका है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उस सिचुएशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये आपके खुद के हाथ में है और ये तभी होगा अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ फायर। तो किसी तरह का कंपटीशन हो सकता है वर्क प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में भी, किसी तरह के कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दूसरों के साथ। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़े। अगर वर्क प्लेस पे कोई भी कॉम्पिटिशन चल रहा है या आपको लग रहा है कोई जो कुलीग है आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो उस कॉम्पिटिशन को हेल्दी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मत हो उस कॉम्पिटिशन को लेकर। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। नैरो पाथवे, और कार्ड का मैसेज है ट्रेड थॉटफुली। तो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रह सकता है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं इस टाइम पे या जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। कुछ भी हेस्टी डिसीजंस इस टाइम पे मत ले। इस टाइम पे जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, सारे प्रोज एंड कॉन्स पे ध्यान दे के करना है। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से जो है रिसर्च कर लें और फिर अकॉर्डिंगली जो है आप अपने डिसीजंस लीजिए। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी।
Okay, so we have 6 of earth, 3 of air, 7 of water. So Sagittarians, for the beginning of the week we have 6 of earth. तो एक अच्छी शुरुआत रहेगी वीक की, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, कोई गिफ्ट मिल सकता है, प्रॉबेबली कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिल सकता है, अगर कहीं से कहीं कुछ पैसे रुके हुए थे तो वो पैसे आ सकते हैं, कहीं से फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है, अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो लोन अप्रूव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टाइम का गिफ्ट हो सकता है, प्रॉबेबली योर लव्ड वंस और योर पार्टनर में स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू, नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रॉबेबली कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई अच्छी डील मिल सकती है, अगर लोन के लिए अप्लाई किया था तो लोन अप्रूव हो जाएगा, अगर कर्जे में चल रहे थे तो यू विल बी एबल टू पे ऑफ योर डेट। सो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा बिगिनिंग ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ एयर। सो यहाँ पे थोड़ी सैडनेस वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं, थोड़ी सेल्फ हीलिंग की यहाँ पे आपको ज़रूरत नज़र आ रही है, प्रॉबेबली कुछ पुरानी ग्रजेस थी जिसको आपने अभी तक अपने दिल में रखा हुआ है, और उन ग्रजेस को, उन पुरानी बातों को सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू नीड टू फॉरगिव अदर्स, यू नीड टू फॉरगेट द पास्ट एंड यू नीड टू मूव ऑन। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ वाटर। तो किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ सकता है, हो सकता है कि कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हों आपके सामने और उनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो सकता है या पर्सनल लाइफ में, और ये जो डिसीजन लेना आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि सभी ऑप्शंस आपको बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, लेकिन वट एवर ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, अच्छी तरह से अपनी रिसर्च करिए, प्रोज एंड कॉन्स को देखिए और फिर आप जो है डिसीजन लीजिए। चलिए, लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। सो यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ी रिफ्लेक्शन की, थोड़ी कंटेम्पलेशन की। देखें कि आपकी लाइफ में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं वर्क कर रहा है, और जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है उसको आपकी लाइफ से कट बैक करने की ज़रूरत है। सो फोकस ऑन व्हाट इज़ एसेंशियल इन योर लाइफ। तो थोड़ा टाइम आप जो है अपने साथ बिताइए, जर्नलिंग करिए, मेडिटेट करिए, सॉलिट्यूड में टाइम बिताइए, थोड़ा नेचर के साथ टाइम बिताइए और अपनी जो लाइफ है उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। सो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है जो आपकी लाइफ की एसेंशियल्स हैं उन पे फोकस करने का, एंड वट एवर इज़ नॉट एसेंशियल और वट एवर इज़ नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ उसको कट बैक करने का। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, नाइट ऑफ वाटर, फोर ऑफ फायर, एट ऑफ एयर। So Capricorns, for the beginning of the week we have Knight of Fire, sorry Knight of Water। तो काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, फोकस आपका रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा रहेगा। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, तो कोई नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वेडिंग प्रपोजल आ सकता है, किसी तरह के सोशल गैदरिंग के लिए, किसी सोशल इवेंट के लिए आपको इनवाइट किया जा सकता है। काफ़ी इमोशनल रहेंगे तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की। For the middle of the week we have 4 of fire। So again बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। You will be contented, you will be peaceful, abundance रहेगी, prosperity रहेगी। आपकी जो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, काफ़ी बढ़िया रहेगी, हार्मोनी रहेगी आपके पार्टनर के साथ।
प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, किसी तरह के प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ फेयर। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है। आप थोड़े ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, थोड़े रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, थोड़ा एक्शन लेने से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दिस इज़ ऑल एन इल्यूजन। तो आपको ज़रूरत है इस इल्यूजन से बाहर आने की, थोड़ा पॉजिटिव रहने की। फॉर द फ्रॉम द ओरेकल लेट्स सी द गाइडेंस। नैरो पाथवे, और कार्ड का मैसेज है ट्रेड थॉटफुली। सो हो सकता है कि किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ हों या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं। पूरा अपना रिसर्च करिए, जांच पड़ताल करिए, प्रोज एंड कॉन्स को देखिए, फिर अपने डिसीजंस लीजिए। कुछ भी हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए, बहुत सोच समझ के यहाँ पे काम करिए। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, यू नीड टू बी वेरी थॉटफुल बिफोर मेकिंग योर डिसीजंस। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, एस ऑफ फायर, द हर्मिट, नाइट ऑफ वाटर। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ फायर। सो एक प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकती है, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो जो भी ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहेगी। सो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए एंड मेक द फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पे थोड़ा आप अकेले रहना पसंद करेंगे, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे। थोड़ा फोकस आपका स्पिरिचुअलिटी पे भी रहेगा, सेल्फ कंटेम्पलेशन, सेल्फ डिस्कवरी पे भी रहेगा। मेडिटेट कर सकती हैं, मेडिटेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि टीम वर्क की बजाय आप अकेले ही काम करना पसंद करेंगे, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। और सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी आप सोशलाइज करने की बजाय आप थोड़ा सॉलिट्यूड में अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वाटर। सो काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, किसी तरह का रिश्ता आ सकता है। अगर शादी की बात चल रही है तो किसी पार्टी के लिए इनविटेशन मिल सकता है। यहाँ पे अपने इमोशंस को भी थोड़ा बैलेंस करके रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। क्लिनजिंग वाटर्स, और कार्ड का मैसेज है प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है प्योरीफाई करने की, अपनी स्पेस को प्योरीफाई करने की, अपने घर को प्योरीफाई करने की, खुद को प्योरीफाई करने की। तो अगर घर में कुछ भी क्लटर है, कुछ भी कूड़ा कबाड़ पड़ा है, तो उसको घर से बाहर निकालें, घर को अपना ऑर्गेनाइज करके रखें, नीट एंड क्लीन रखें, क्लटर फ्री रखें। सिमिलरली खुद को भी प्योरीफाई करें, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, थोड़ा प्रे करें, सेल्फ केयर पे फोकस करें। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस ये है कि सेल्फ केयर पे, सेल्फ हीलिंग पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड दैट विल ब्रिंग अबंडेंस, दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। कि पेज ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ फायर,
द हर्मिट। ओके पाइसियंस, वीक की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ वाटर के साथ। एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा पर्सनल फ्रंट पे। अ न्यू पर्सन में एंटर इन योर लाइफ, तो किसी एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, या जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनमें एक जो उनकी रिलेशनशिप है एक नए फेज में जा सकती है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रोका करें या इंगेजमेंट करें। काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपका इंट्यूशन है काफ़ी हाइटेंड रहेगा। तो जो भी आपने डिसीजन लेना है अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी इनर वॉइस की सुने। काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। आप में से जो आर्टिस्ट लोग हैं या किसी भी तरह के क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ फायर। प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। दिस इज़ द टाइम टू असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो काफ़ी क्रिएटिवली आप अपना काम करेंगे, काफ़ी फ्रीडम के साथ आप जो है अपना काम करेंगे। यू विल बी फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स। दिस इज़ द टाइम टू स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। तो आप अपने जो है गोल्स, अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड रहेंगे और उनको साकार करने के लिए काम करेंगे। अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस रखें। दिस इज़ नॉट द टाइम टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी जो है आप काफ़ी वाइब्रेंट रहेंगे, काफ़ी वार्म रहेंगे, काफ़ी ग्रेसफुल रहेंगे, और इस वजह से जो है आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी एक हार्मोनियस टाइम रहेगा। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पे आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। सोशलाइज करने की बजाय आप घर पे अकेले रहना पसंद करेंगे, अपने खुद के साथ रहना पसंद करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट रहेगा, सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस कर सकते हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग पे फोकस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह की सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग की जो चीज़ें हैं उनमें आप थोड़े इन्वॉल्व रहेंगे। प्रोफेशनली भी आप टीम में काम करने की बजाय अकेले काम करना ही पसंद करेंगे। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। ब्रेकिंग ट्रेल, और काम का मैसेज है अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। तो अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी जहाँ पे आपको काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे और आपको लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता और आप गिव अप करने की सोच रहे थे, तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। जल्दी ही एक ब्रेक थ्रू आपके लिए आएगा और आप अपनी सक्सेस के नज़दीक पहुँचेंगे। अपनी पेशेंस बनाए रखें, अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं आप बनाए रखें। सक्सेस इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू सून। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.